एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिकवरी अमाउंट, यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो यहाँ पे जॉब मिलती है उसके बाद जाके छोड़ देते, बीच में एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, तब जाके ये रिकवरी अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट, नेगेटिव अमाउंट, जो भी आप यहाँ पे बोलते हो ना, तो ये इसके बारे में पूरा हम आज यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल्स हो सकती है इसके अंदर, कैसे बच सकते हैं, क्या करने से ये जो पैसा होता है ना कंपनी हम पे डाला जाता है, पेनल्टी रिकवरी की आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा जिस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, आई एम खुशी, आई मेक वीडियोस रिलेटेड विद द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड काफी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्टाइफंड, सैलरी, फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा, टेलीपरफॉर्मेंस, स्विगी, जोमैटो, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल में। तो इस पूरा मैं यहाँ पे बताती जाती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेक श्योर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एब्सकॉन्ड होने के बाद यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट लगती है गाइस, हर एक एम्प्लॉय को। ये ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग प्रोसेस में कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग और बीच में मिडल ऑफ द ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद दो वेरिएशंस होते हैं, ये दो मैं आपको अच्छा से क्लियर करके बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लाइक ट्रेनिंग प्रोसेस में कुछ लोगों को दूसरा अच्छा जॉब मिल जाता है तो दे विल एग्जिट इन मिडल ऑफ द ट्रेनिंग। कुछ लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, दे विल एग्जिट इन मिडल ऑफ द ट्रेनिंग। कुछ लोगों को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता, इफ नॉट प्रोसेस उतना अच्छा नहीं लगता, इफ नॉट दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग विद द वॉइस, इतने कॉल्स करनी है मुझे नहीं करनी है, डर के मारे यहाँ पे ना एग्जिट कर देते इन मिडल ऑफ द ट्रेनिंग। ये असेसमेंट, आई मीन टू से नॉट असेसमेंट, ओजीटी सर्टिफिकेशन क्लियर करने से पहले, ठीक है, अगर आपने छोड़ देते हैं तो कंपनी आपको कुछ पैसा नहीं यहाँ पे देगा, ट्रेनिंग अमाउंट। सो यू डोंट एक्सपेक्ट दी स्टाइफंड कि आपको कंपनी पे करेगा जितने दिन आप यहाँ पे कर रखा है, 20 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का, नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इन रिटर्न टू दिस, अगर आप छोड़ देने के बाद कंपनी आपको यहाँ पे ना, आई एम टॉकिंग फॉर दी टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑल्सो कनेक्ट विद द वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज उतना ज्यादा नहीं है। इट्स ओनली 2 लाख पैकेज के अंदर यहाँ पे सब कुछ फ्रेशर का अगर कंसिडर करते हो तो पूरा आपको 2 लाख पैकेज के अंदर ही यहाँ पे सैलरी पैकेज पर एनुअल आप देख सकते हो इतना ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको कुछ कंपनी पे नहीं किया है तो जाके फिर से आपको ही पेनल्टी डाल देगा कि 8,000 रुपीज, 9,000 रुपीज आपको ही पे करना पड़ेगा। इफ नॉट कुछ ऐसे कंप्लेंट हो जाता है आपके नेम पे, आपके घर पे लेटर आ जाएगा, वार्निंग लेटर आ जाएगा, एंड इफ नॉट कोर्ट पे केस आ जाएगा। ऐसे काफी सारे ऐसे बातें होते हैं जो एक आपको मेल के थ्रू रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है, एंड यू विल बी लाइक स्कैर्ड कि कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। सो दे विल बी स्कैर्ड एंड पता नहीं कि क्या करना है, नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लाइक गाइज, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस में अगर आप क्विट कर देते हो तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी आपको पे नहीं किया है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपनी को क्यों पे करोगे? द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दिस, कुछ आप पे नहीं करोगे, ईमेल्स वैसे ही आते रहते हैं, कॉल्स भी आपको आते रहते हैं, जस्ट कीप एंड इग्नोर। इस पे आपका करियर पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, कंपनी आपको यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड नहीं करेगी। इट्स लाइक अ नॉर्मल प्रोफाइल कस्टमर सपोर्ट का, दैट टू वर्क फ्रॉम होम। कितना देंगे यहाँ पे? सिर्फ 12,000 इफ नॉट 13,000, राइट। तो 12,000, 13,000 सिर्फ आप 10 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया तो यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट कैसे आ सकती है, राइट। सिंपल लॉजिक आप एक बार ये सोचिएगा। ओके, सो द सेकंड थिंग इज लाइक यहाँ पे ट्रेनिंग क्रॉस करने के बाद यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, इन मिडल ऑफ द ट्रेनिंग छोड़ देते तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स यही कर रहे थे गाइस, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। ओके, सो इसीलिए डर मत जाना। इसके बाद जाके यहाँ पे आपको एक मेल रिसीव होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ नो हायर, मतलब यहाँ कस्टमर, आई मीन टू से फिर से अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो टेक महिंद्रा कंपनी नहीं लेगा, क्योंकि आपने बिना बताए बीच में छोड़ दिए। तो इस चीज की वजह से यहाँ पे नो हायर के नाम से, मेरे पास अगर कुछ स्क्रीनशॉट होता तो यहाँ पे रख देती, ठीक है। यू कैन सी दिस, नो हायर ऐसे नाम के जैसा आपको मिला जाएगा, जैसे कि टेक महिंद्रा कंपनी फ्लिपकार्ट प्रोसेस में फिर से आपको नहीं लेगा। ये मुझे नहीं पता कि 3 महीने तक नहीं लेगा, 6 महीने तक नहीं लेगा, या लाइफ टाइम के लिए नहीं लेगा, ये तो मुझे आइडिया नहीं
नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड शी टोल्ड मी लाइक ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने अगर फिर से अगर ओपनिंग स्टार्ट होता है तो अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। ओके, वो मैं आने वाले वीडियोस में अगर मुझे कुछ क्लैरिटी मिल जाता है तो मैं उस चीज के बारे में वीडियो बना के रखती हूँ। ओके, तो ये हो गया इन मिडल ऑफ द ट्रेनिंग। व्हाट अबाउट खुशी, व्हाट अबाउट ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद। बट यहाँ पे खुशी, हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो हमारा क्या, तो वो भी बताती हूँ। जैसे कि आपका ओजीटी क्लियर हो गया, सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया, आप एक एम्प्लॉय बन गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस, बिकॉज एक ऐसे ट्रेनिंग फेज पे होते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एम्प्लॉय आईडी, परमानेंट आईडी कुछ नहीं होता। बट जैसे आप क्लियर करने के बाद ना आपकी एक एम्प्लॉय आईडी बन जाती है। यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे काफी आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही गलती कर देते हैं। क्लियर करने के बाद 1 महीना का सैलरी लेने के बाद खत्म, वहां से ना जॉब छोड़ देते हैं। इफ नॉट ट्रेनिंग पैसे लेके ही जॉब छोड़ देते हैं। सैलरी भी लेने की उनको इंटेंशन नहीं है माइंड में कि 2-4 दिन और कर ले तो सैलरी आ जाएगी, नहीं। और जैसे ट्रेनिंग पैसे मिल जाते हैं 9,000 या 10,000, बस जॉब छोड़ने लगते हैं। उसके बाद एब्सकॉन लग जाती है, उसके बाद जाके टेंशन हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पूरा सर्टिफिकेशन क्लियर हो चुका है एंड यहाँ पे आप एम्प्लॉय बन जाते हो, आपके पूरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिया जाता है। आप पेस एचआर पोर्टल पे आपके बैंक डिटेल्स अपलोड कर देते हो। उसके बाद जाके आपका स्टाइफंड आ जाता है 9,000 10,000 रुपीज, वहां से आप जॉब छोड़ देते हो। तो उसके बाद जाके आपको ईमेल्स आ जाते हैं दैट वन बाय वन विद इन 2 डेज के अंदर आपको ईमेल्स भेजते हैं। टीम लीड कॉल कर देते हैं, एचआर कॉल कर देते हैं, व्हाट अबाउट द स्टेटस, व्हाई आर नॉट लॉग्ड इन फ्रॉम सिंस सो मेनी डेज। आप ऐसे करते तो रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। ओके, तो पहले कुछ नोटिस पीरियड का ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, सर्टिफिकेशन क्लियर हो चुका है, एक बार कंपनी ने आपको पैसा रिलीज कर दिया, एक बार अगर कंपनी आपको पैसा रिलीज कर दिया ना, इट्स लाइक अ स्टाइफंड अमाउंट। ओके, वो रिलीज कर दिया तो यहाँ पे आपको पेनाल्टी लग जाती है। कितना दिया है, ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि 8,000 आ गया है, 9,000 आ गया, तो सेम वही फिर से आपके पास से लेने के ट्राई करते हैं, पेनल्टी डाल देते हैं 9,800 समथिंग रुपीज, ये आपको पे करना पड़ेगा। इफ नॉट कोर्ट में केस चला जाएगा, आपके घर पे वार्निंग लेटर मेल जाएगी, ये लेटर जाएगा, वो लेटर, बहुत सारे ऐसे बातें बोलते रहते गाइस। बट यहाँ पे टू बी फ्रैंक बताती हूँ मैं, यहाँ पे चाहे आप ट्रेनिंग प्रोसेस में हो, चाहे आप सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद एक एम्प्लॉय बन के आप यहाँ पे एब्सकॉन्ड कर देते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज इज जस्ट नॉर्मल अ वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोफाइल है। आप अगर सैलरी लेके भी छोड़ देते हो तो दैट इज योर राइट यहाँ पे। ओके, इतना दिन आप मेहनत करने के बाद आप चाहे तो कुछ भी रीजंस बना सकते हो, लाइक मेरी हेल्थ इशू अच्छी नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया। आप चाहे तो एक फेक ऐसा सर्टिफिकेट भी आप उनको सबमिट कर सकते हो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस शिट। ओके, तो कुछ इस टाइप में। एंड यहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स भी है गाइस, लास्ट ईयर वर्क कर चुके हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे 2 महीने काम कर चुके हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद छोड़ चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद सैलरी जो मिलता है ना फर्स्ट मंथ का सैलरी, वो लेके छोड़ दिया। कुछ महीने 3 महीने के बाद भी यहाँ पे ले चुकी। जितना आप यहाँ पे करते हो ना, उतना ज्यादा कंपनी पेनल्टी अमाउंट डालता है। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करो, अगर आपको करना है तो यू हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सबको अपने चैनल पे एब्सकॉन कर दो तो उसके बाद ऐसे करो, नहीं गाइस, एब्सकॉन मत करना। आप एक कंपनी में एब्सकॉन करते हो, 2 कंपनी में एब्सकॉन करते हो, ऐसे कितने सारे कंपनी में करते हो गाइस। आपका ना वो जो पीएफ में वहां पे नेम डिस्प्ले होके आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ही ये प्रॉब्लम होती है। तो मेक श्योर करें, कांट बट वन के जो सिचुएशंस होते हैं ना, नहीं अभी तो हाँ मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे केसेस में करो। बट ऐसा भी नहीं है कि वर्क प्रेशर ज्यादा है, कॉल्स करनी है, आपको पता है ना, वो तो कॉलिंग से रिलेटेड है, तो आपको पता होने के बाद भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो क्विट करो इन अ गुड वे। ओके, सो दैट फिर से एचआर कॉल बैक करे, कुछ ओपनिंग्स होते तो आपको बता पाए, ऐसे करो। ठीक है, ऐसे भी मत करो कि कंपनी मजबूर होके ब्लैक लिस्ट कर दे, इफ नॉट एचआर मजबूर होके आपको ऐसे ब्लॉक कर दे, ऐसा मत करो गाइस। कर देते हो फैमिली के इश्यू से, आपको फाइनेंशियल इश्यू से, आपको एक खुद हेल्थ इश्यू से, तो दैट्स ओके, सर्टिफिकेट सबमिट करो, जो भी इश्यूज होता है ना वो बोलो। यहाँ पे कोई कोर्ट तक तो यहाँ पे नहीं जाएगा वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। ठीक है, इतना टाइम तो टेक महिंद्रा वेस्ट नहीं करके अपने एम्प्लॉयज पे, क्योंकि हजारों नहीं लाखों पीपल होते हैं ऐसे हर दिन जो ऐसे सिचुएशन से डील करते रहते हैं। तो मेक श्योर करिएगा, जल्दबाजी में भी पे मत करिएगा। ओके, बिकॉज ये आपकी मेहनत है, जो ट्रेनिंग अमाउंट आपको मिलने चाहिए था तो आपने ले लिया, उसके बाद जॉब छोड़ दी, दैट्स इट। ठीक है,
बट मेक श्योर करिएगा ये जो मिस्टेक होता है ना, फिर से नेक्स्ट जॉब में अप्लाई मत कीजिएगा। अच्छा सा वहां पे जॉब करिएगा एंड उसके साथ ही साथ जो भी कनेक्शंस होते हैं ना, वो अच्छे कनेक्शंस बनाइएगा, सो दैट आपको करियर में आगे लेके जाएगा यही कनेक्शंस, ठीक है। ये मैं सच बता रही हूँ गाइज, बिकॉज ऐसे कर देते हो तो फिर से वहां पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो फिर से आपको कौन कॉल करके ऐसे रेफर करेगा, उनको पता है ऑलरेडी कि आप बीच में छोड़ देते हो, राइट। तो ऐसे मत करिएगा, तो इसीलिए मेक श्योर करिएगा नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही पूरा अच्छा सा आप वहां पे हाई एंड बाय सब कुछ आप इजीली अच्छे से बता सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। जो भी आपके डाउट्स है, मैंने आई होप सो आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है, आपका प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, कुछ दूसरे कंपनी से भी आप रिलेट कर पाते हैं, इफ नॉट यू जस्ट वांट मी टू डू टेक महिंद्रा से हो गया है, दूसरे कंपनीज पे भी यही अप्लाई होता है क्या खुशी, अगर आप पूछते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी वीडियोस बनाती हूँ। 10 स्विगी प्रोसेस हो गया, जोमैटो हो गया है, ब्लिंकिट हो गया है एंड मिंत्रा हो गया है, ठीक है। ऐसे काफी मीशो हो गया है, ऐसे काफी सारे अलग अलग कंपनीज होते हैं, बट ऑल द कंपनी फॉलो दिस सेम प्रोसेस, द सेम रूल ओनली, ओके। इसीलिए मेक श्योर करिएगा कौन सी भी प्रोसेस है, कौन सी भी यहाँ पे कंपनी है, एब्सकॉन्ड बीच में छोड़ देते हो तो आपको पेनल्टी अमाउंट हर कंपनी लगा दे रहा है, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, ओके। सो इफ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। कनेक्टेड लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा है ना रिकवरी अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट से लेके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, वहां पे बात कर लेते हैं, वहां पे आ जाइएगा। मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।